ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है आपको? ये जो पार्ट है ना, ये इन दोनों मशीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। हमें एक ही बारी में बनाना है, तो एक बारी में कैसे बनाएंगे? टर्न मिल मशीन से। क्या होती है टर्न मिल? इधर आओ, ये देखो, ये चल रही है टर्निंग। करण, कौन सा प्रोसेस चल रहा है? ये टर्निंग ओडी ऑपरेशन हो रहा है और ये फिनिश ऑपरेशन हो रहा है। और ये क्या है? ड्रिलिंग हो गया सर ये, ठीक और है। ये आईडी हो गई। अब यही काम हम वीएमसी पे ना लगा के सीएनसी में ही टर्न मिल पे यूज तो कर लेते हैं। सीएनसी टर्न मिल मशीन जो है ना, ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, जो मिलिंग हो रही है, इसके लिए टूल ऊपर से आ गया, इसको कहते हैं टर्न मिल। आज टर्न मिल के बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा, बट जिसको कुछ नहीं पता, पहले उसको हम बताते हैं कि टर्न मिल होता क्या है। आओ, ये देखो, ये होती है हमारी सीएनसी टर्निंग मशीन। पहले ध्यान से आप डिफरेंस समझो। टर्निंग मशीन के जरा कारण कुछ कंपोनेंट्स लेके आओ पहले। देखो, आ गए हमारे पास कंपोनेंट्स। अब ये हमारे सब स्टूडेंट्स ने बनाया है। इधर आओ, ये देखो, ये जो है ना, ये सब टर्निंग होके बने हैं। ये गोल घूमता है और इस तरीके से कटेगा। पहले हम, ये कौन सा मटेरियल है? ये पीपी मटेरियल है, नायलॉन भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, ये एक्चुअली एल्यूमिनियम से महंगा पड़ता है हमें। हाँ जी। फिर भी क्यों कटवाते हैं हम ये? ताकि वहां पे डैमेज ना हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ। फिर उसके बाद मेटल पे करवाते हैं। मेटल पे आते हैं। देखो, चमक देखो इसकी। ठीक है, ये तो जैसे चेस का वो है ना। हाँ जी, वो क्या कहते हैं उसको? ऊंट कहते हैं? बिशन बिशन हाँ, ठीक है, बिशप। बिशन बोलते हाँ, हैं। ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे इन्होंने ड्रिलिंग वगैरह कर रखी है। हाँ। और ऐसे एक नहीं, 1000 पार्ट बना रखे ये हैं। आओ। इसका फीमेल और ये मेल कंपोनेंट है। ID। अच्छा, इसका भी बना रखा है। ऑल राइट, ठीक है। आओ, इधर आओ, आपको पूरी लैब दिखाते हैं। कितना पार्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स ने काट रखे हैं। सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। और थोड़ा मेटल में जरा दिखाओ। अच्छा, ये तो गणेश जी हैं, ये तो हमने वीएमसी में काटे हैं। पूरा एमएस में काट रखे हैं, भारी है एकदम। ठीक है, ये हमारा सबसे कॉमन फोन मॉडल जो ये तो फर्स्ट क्लास सिंपल में मॉडल कराते है। हैं। हाँ, और कुछ जरा स्पेशलाइज्ड डाई दिखाओ जरा, जो हमने बिल्कुल एक्चुअली सारी रिसेप्शन पे रखी थी रिसेप्शन हमने, पे है रखे ना? हुए हैं। ठीक है, क्या बात की। कोई बात नहीं, उसके लिए यूट्यूब पे आपको वैसे ही बहुत मटेरियल मिल जाएगा। बट कॉन्सेप्ट समझो। इसके अंदर आपका टर्निंग वाला पार्ट होगा। इधर आओ, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। लगाने के बाद ये टूल आएगा, ये टूल इस पे चलता है और ये घूम घूम के इसको काटेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं वीएमसी में। ये हमारी बड़ी मशीन है वीएमसी की। यही चीज आ रही है अहमदाबाद में भी, मैक पावर की, सेम साइज जो पुणे में है, सेम साइज, इंडस्ट्रियल लेवल मशीन। इसके अंदर ऊपर से स्पिंडल आएगा और ऐसे इसको काटेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर वगैरह सब लगा रखा है। अब टर्न मिल क्या चीज है, आओ वो समझते हैं। आओ, तो टर्न मिल के अंदर क्या होता है? तो टर्न मिल में क्या होता है करण, एक बार जरा इसका कॉन्सेप्ट बताओ कि वीएमसी 4 एक्सिस और टर्न मिल में फर्क क्या हो गया? सर वीएमसी 4 एक्सिस क्या हो गया, जैसे हम यही कंपोनेंट अभी हमने इसमें बनाया। हाँ, ये कंपोनेंट टर्निंग करा। हाँ, फिर वीएमसी 4 एक्सिस पे ले जाएंगे। फिर ये जो स्लॉट्स है ना इसके फिर वो ऊपर, लगा के फिर उसको काटेंगे। ये ऊपर कटेंगे। अभी इसी में ही ये स्लॉट्स का काम हो गया हमारा। एक मशीन में ही काम हो जाता है। हाँ जी। और मतलब महंगी आती है मशीन, 30 से 35 लाख की स्टार्ट होती है टर्न मिल। बट काम फास्ट हो जाता है। एक ही मशीन में कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और पुणे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग मांगते हैं कि सर टर्न मिल सिखाओ, बड़ी कंपनीज में जो काम करते हैं ना वहां पे। अब इस क्लास के अंदर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हमें सब कुछ आता है। आपको पूरा एक टर्न मिल का मास्टर कैम्प में एक ट्यूटोरियल आप दो, ट्यूटोरियल, ठीक है। पूरा समझाओ, सारे टूल सिलेक्शन करके ये पूरा बना के दिखाओ किस तरीके से बनता है। आप लोग नोट्स बना लो, आगे इंटरव्यू में ही पूछी जा सकती है चीजें, आपको आइडिया लग जाएगा मास्टर कैम में कैसे यूज करते हैं। हमारे पास सारे लीगल लाइसेंसेस है मास्टर कैम के, और 5 एक्सिस तक हम कोई भी सॉफ्टवेयर करा सकते हैं। तो सिर्फ बातों में नहीं है, हम इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर एक्चुअलिटी में है, और हर चीज आपको आज पूरी हम समझाएंगे। तो इनको आप टर्न मिल बताइए कैसे प्रोग्राम बनता है, ठीक है। पूरा सिमुलेशन कैसे प्रोग्राम निकाला जाता है, और वो सब आपको आज मिलने वाली है नॉलेज। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सीएनसी टर्निंग मशीन में जो सी और वाई एक्सिस का यूज होता है। मतलब सी और वाई एक्सिस का आप यूज करके सीएनसी टर्निंग में आप मिलिंग का काम भी कर सकते हैं। मतलब कंपोनेंट को अपने टर्निंग कंप्लीट करने के बाद मिलिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। सी और वाई एक्सिस से ही आप मशीन पे, अगर आपकी मशीन में लाइव टूल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टर्निंग कैसे होगा, फिनिशिंग, ड्रिलिंग, आईडी टर्निंग, फिर उसके बाद हम सी और वाई एक्सिस के बारे में देखेंगे। तो जैसे ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको, पहले टर्निंग से बनेगा राउंड पार्ट, फिर उसके बाद ये इसमें रैप स्लॉट्स हैं जो, और जो ये फेस पे हमारे एम्बॉस टाइप ये स्लॉट्स हैं जो, ये इनको हम बनाएंगे। पहले कंपोनेंट की नीड नहीं है, मेरे को एक 2D प्रोफाइल की नीड है टर्निंग करने के लिए। मैं उस 2D प्रोफाइल को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं लेवल्स पे गया, मैंने अपने कंपोनेंट को हाइड कर दिया, और टॉप व्यू में देखूंगा तो मेरा ये स्केच मिल गया टर्निंग का। मेरे को इस टर्निंग के पहले हमें ये पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा टर्निंग ऑपरेशन लगा के। टर्निंग जो हम नॉर्मली करते भी हैं, हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें टर्निंग में जाके हम यहाँ से रफ ऑपरेशन ले लेंगे, यहाँ से पार्शियल चूज करेंगे,
और अपनी चैन को सेलेक्ट करेंगे जिधर जिधर आपको टर्निंग करनी है। तो ये हमने चूज़ कर लिया, देन ओके। टूल पे डबल क्लिक किया, TNMG इंसर्ट ले ली 08 की, ड्रॉ करके देखेंगे टूल को, ये हमारा टूल एकदम सही बन रहा है। एंटर। वापस हम अपनी स्क्रीन में आ जाएंगे, ओके करेंगे। टूल नंबर स्पेसिफाई, स्टेशन नंबर स्पेसिफाई करा, ऑफसेट नंबर स्पेसिफाई करा, फीड रेट डिफाइन कर दी, प्लंज फीड रेट डिफाइन कर दी। कटिंग स्पीड में हम चलाते हैं मिनिमम और मैक्सिमम आरपीएम के साथ। रफ पैरामीटर में आ गए, डेप्थ ऑफ कट डिफाइन कर दी अपने। स्टॉक टू लीव कितना छोड़ना है फिनिश के लिए, 0.2 छोड़ दिया मैंने। 2 mm पीछे से एंट्री लेगा और यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री, ये हम पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, इनके लिए हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखो टर्निंग ऑपरेशन हो गया मेरा, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब 0.2 का मटेरियल बच गया सारे फेसेस पे। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ से लेंगे फिनिश ऑपरेशन, पार्शियल, सेम वही पुरानी चैन पे काम करना, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट का, सिलेक्शन में लास्ट का, इसको क्लिक करूँगा तो लास्ट चैन वही एज इट इज़ सेलेक्ट हो जाएगी जिस पे आपने काम करना है। फिनिश का टूल ले लूँगा, OD फिनिश 35 डिग्री, 04 की इंसर्ट रेडियस ले ली, ओके कर दिया। फीड रेट डिफाइन कर दी, मिनिमम मैक्सिमम आरपीएम डिफाइन कर दिए। फिनिश पैरामीटर पे आ गए, 0.2 का फिनिश स्टेप ओवर दे दिए यहाँ पे और ओके कर दिया। यहाँ फिनिश का टूल भी चल गया, इसको भी हाइड कर दिया हमने। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे रफ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे फिनिश ऑपरेशन हो गया है। अब हम करेंगे आईडी टर्निंग। आईडी टर्निंग में यहाँ पे हमारा जो ये फिनिश बोर है, ये 20 का बोर है, यहाँ पे मैं 18 का ड्रिल मार लेता हूँ। ड्रिल पे क्लिक किया, यहाँ से हम ड्रिल टूल ले लेंगे, डबल क्लिक करके 18 का, ओके करा। टूल नंबर 3, स्टेशन नंबर 3, ऑफसेट नंबर 3, यहाँ पे हमने क्या किया, फीड कम कर दी, आरपीएम कम कर दिया। सिंपल ड्रिल नो पैक, यहाँ पे हमने डेप्थ डिफाइन कर दी अपनी, जहाँ तक हमें ड्रिल करना है। मैंने ये पॉइंट क्लिक कर लिया, 23 आ रहा है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ताकि थ्रू हो जाए। इंक्रीमेंट जहाँ से आपका टूल आके पीछे हटेगा, और ये आपका क्लियरेंस, सॉरी, जहाँ टूल आएगा वहाँ पे आके रुकेगा, और रिट्रैक्ट जहाँ पे हर बार पीछे हटेगा। यहाँ पे आता है पैक ड्रिलिंग। पैक ड्रिलिंग ले लेंगे तो आप अपने पैक डेप्थ डाल सकते हैं, कितने कितने के डेप्थ जाएंगे, और पैक क्लियरेंस डाल दी और यहाँ पे किया ओके। ये ड्रिल कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें आईडी टर्निंग करेंगे, वही रफ ऑपरेशन ले लेंगे। रफ ऑपरेशन ले लिया, आईडी की चैन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रिवर्स, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ स्ट्रेट ले लेंगे, ओके कर दिया। आईडी टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये 16 के डाया की बोरिंग बार आ रही है, इस बोरिंग बार को मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे 12 ए दिखा रहा है। यहाँ पे डेप्थ हमने 12, सॉरी, डाया 12 ले लिया। ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसी बोरिंग बार दिखेगी आपको। एस्केप प्रेस करेंगे, स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, और फिर से टूल नंबर वगैरह 4th हमारा डिफाइन है ऑलरेडी। 0.2 आरपीएम डाल दिए यहाँ पे मिनिमम, और यहाँ पे डाल दिए मैक्सिमम। रफ पैरामीटर सेम वही हम जो टर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। मास्टर कैम में अलग अलग ऑपरेशन नहीं है, ओडी के लिए अलग, आईडी के अलग। आपको ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, उसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं वो आपको चैन सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगेन ओके। तो ये हमारी आईडी कंप्लीट हो गई। एक बार सारे ऑपरेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले टर्निंग के, टर्निंग ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखते हैं, कीबोर्ड में आप एस प्रेस करेंगे तो सिंगल मोड में चलेगा। तो ये पहले टर्निंग चल रही है, कलर लूप बदल देता हूँ, कलर लूप लगा हुआ है। ये हमारी टर्निंग चल रही है, ये फिनिश हुआ, और ये ड्रिलिंग, देन ये आईडी टर्निंग। आईडी कंप्लीट हो गई हमारी। अब ये टर्निंग का काम कंप्लीट हो गया। टर्निंग हो गई टर्निंग मशीन में। उसी मशीन में जब हमारी अगर सी और वाई एक्सिस पे काम करना है हमें, जैसे मैंने अभी बताया था, रैप स्लॉट है, फेस पे हमारे कंटूर टाइप बने पड़े हैं, ड्रिलिंग है, उसको करने के लिए वापस अब हमें नीड पड़ेगी 3D मॉडल की। 2D का हमारा काम खत्म हो गया। 2D की वायर फ्रेम को लेवल में जाके मैं 2D स्केच को हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से सॉलिड को ऑन कर लेता हूँ। सॉलिड ऑन हो गया, टूल पाथ, टॉप व्यू लगाया। अब हमें क्या करने हैं, ये रैप स्लॉट्स कट करने हैं सी एक्सिस में। तो जब आपको अगर टर्न मिल पे काम करना है, सी और वाई एक्सिस पे काम करना है, आपको मिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्निंग की नॉलेज है तो आप मिलिंग में भी काम कर लेंगे। ऑपरेशन तो मिलिंग के ही लग रहे हैं सी और वाई एक्सिस में, टर्न मिल में, तो मिलिंग की नॉलेज नहीं है तब तक आप काम ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये मैं मेज़र कर लेता हूँ, डायनामिक मेज़र, और इसका हम रेडियस मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा हमारा डायमीटर 5 का। 4 का टूल चला लूँगा मैं यहाँ पे, 4 का एंड मिल। टॉप व्यू में इसको रखता हूँ। टर्निंग में ऐसे ही काम होता है टॉप व्यू में।
अब आपको मिलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मिलिंग के ही कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे दिए होते हैं टर्निंग में, एज़ अ सी एक्सिस के नाम से रिबन बार दे रखा है यहाँ पे। हमें यूज़ करना है ओडी पे, ना कि फेस पे। तो यहाँ पे दे रखा है सी एक्सिस कंटूर। सी एक्सिस कंटूर को चूज़ करेंगे, यहाँ पे आता है लूप, लूप में जाएंगे और अपने इस लूप को पिक कर लेंगे। ये लूप ले लिया हमने, फिर ऐसे ही दूसरा लूप और ऐसे ही तीसरा लूप, तीनों बना दिया हमने यहाँ पे किया ओके। यहाँ पे देखो प्रीव्यू में दिखा भी रहा है सी एक्सिस का। टूल पे गए, टूल ऑलरेडी मेरा बना हुआ है यहाँ पे 4 का एंड मिल, ये देखो डायमीटर दिख रहा है यहाँ पे 4 का टूल। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, 4 का डायमीटर का टूल ले लिया, थोड़ी सी ओवर लेंथ कम कर लेते हैं, ओवरऑल लेंथ ओके कर दिया हमने और यहाँ से अगेन ओके। तो हमारा ये टूल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया 4 का एंड मिल। कटिंग पैरामीटर में एक बार चला के देखते हैं, कंप्यूटर से कंट्रोल है, लेफ़्ट जाता है कि राइट जाता है हमारी चैन के हिसाब से। डेप्थ पे गए, यहाँ पे डेप्थ हमने डिफ़ाइन कर दी, 1-1 mm की डेप्थ ऑफ कट रहना चाहिए। अभी ये ट्रेनिंग पर्पस पे 1 mm की डेप्थ ऑफ कट दिया है ताकि आपको विजिबल होगा टूल पाथ। लिंकिंग पैरामीटर में आ गए, लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ स्टॉक। अब यही सब चीज़ें मिलिंग में होती है, जो हम मास्टर कैम में मिलिंग पढ़ाते हैं, यही सब चीज़ें उसमें होती हैं। वही उसकी नॉलेज होगी तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, इनको समझ पाएंगे। टॉप ऑफ स्टॉक पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपने टॉप व्यू में इसके टॉप को पिक कर लिया। ये हमारी डेप्थ आ गई और यहाँ पे हमने ये वाली डेप्थ पे क्लिक कर लिया, तो इसकी ये डेप्थ आ गई। प्लेन्स में हमारे टॉप प्लेन्स रहेंगे। एक्सिस रोटेशन में हमारा यहाँ पे रोटरी का डायमीटर किसके अबाउट वो रोटेट करेगा। एक ये हाई पॉइंट दे दिया 40 आ रहा है, मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया 50 और यहाँ पे कर दिया ओके। तो अभी देखो ये इधर जा रहा है, इंक्रीमेंट में काट रहा है, इंक्रीमेंट वैल्यू ले रहा है, नीचे जा रहा है। तो हम इसको चेंज करेंगे लिंकिंग पैरामीटर में, इसको कर दिया एब्सोल्यूट, इसको कर दिया एब्सोल्यूट। बाहर जा रहा है, इसको पहले लेफ़्ट करते हैं, अंदर करते हैं। कटिंग पैरामीटर्स में गए, इसको कर दिया राइट, ओके किया। देखो स्लॉट हो गया अंदर, स्लॉट में हो गया, पर ये नीचे जा रहा है क्योंकि हमारी ये वैल्यू इंक्रीमेंट में चल रही थी। इस पर क्लिक किया मैंने, एक बार मैं इसको एब्सोल्यूट लेके देखता हूँ। कटिंग पैरामीटर नहीं, लिंकिंग पैरामीटर में यहाँ पे एब्सोल्यूट, अगेन एब्सोल्यूट। टॉप ऑफ स्टॉक, ये हमारा स्टॉक का टॉप रहेगा और डेप्थ ये हमारी यहाँ पे डेप्थ रहेगी, 8 की डेप्थ हो गई, ओके किया। इसको इंक्रीमेंट करते हैं, 0 पे हमने एक बार जनरेट किया तो देखो अभी सही बन गया। इसको 0 पे रखो पहले, फिर इसके बाद अपना डेप्थ डिफाइन कर दो। वो क्या होता है एक्चुअली, मैं अभी टर्निंग में काम कर रहा था, तो टर्निंग में उसने क्या किया था, प्लेन अलग चूज़ किए हुए थे, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। इसकी डेप्थ दोबारा सेलेक्ट करते हैं, वो गलत डेप्थ सेलेक्ट हो गई है। इसकी डेप्थ यहाँ पे, या एक काम कर सकते हो आप, इसको 0 रखो। सबसे बढ़िया तरीका 0 पे पहले जनरेट कर लो। अब इसकी डेप्थ मेज़र कर लो, यहाँ से यहाँ होम पे जाओ, एनालाइज डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी जो डेप्थ आ रही है 4.3। मैं इसकी एक बार 4 डेप्थ डालता हूँ, इसको करता हूँ -4, ओके किया। देखो अब सही जनरेट हो गया। वो क्या होता है कभी कभार प्लेन्स का सारा खेल है, उसके चक्कर में उसने पॉइंट गलत पकड़ लिया था, पॉइंट कहीं गलत पिक हो गया था। तो इसमें अब देखो ये आपका कितना स्मूथ टूल पाथ जनरेट हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओडी का ये कंप्लीट हो गया, इसको हाइड कर देंगे। अब हमें ये फेस के ऑपरेशन करने हैं, तो फेस के लिए आपका यहाँ पे फिर टर्निंग में जाओगे सी एक्सिस में, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन दे रखा है फेस कंटूर। फेस पे जो कंटूर बन रहे हैं, शेप्स बन रही है, उनको क्लिक करना है। हमने यहाँ पे टॉप व्यू लगाना है, फिर से पहले देखना है जेड के सामने कौन सा हमारा प्रोफाइल आ रही है, फिर इस प्रोफाइल को पिक कर लेंगे। पहले एक पे जनरेट करते हैं, ओके करेंगे। टूल चूज़ किया मैंने यहाँ पे, टूल मैं यहाँ यूज़ करूँगा 8 mm का डायामीटर। इस पर डबल क्लिक किया एक बार,
यहाँ पे 8, इसकी भी थोड़ी सी लेंथ कम कर देते हैं, ज़्यादा आ रही है। यहाँ से करेंगे ओके, अगेन ओके, 8 का टूल सेलेक्ट कर लिया। कटिंग पैरामीटर एक बार जनरेट करते हैं। डेप्थ ऑफ कट डिफाइन कर दिया मैंने 1 mm का। अब देखो प्लेन्स का खेल है सारा, यहाँ पे प्लेन इसने ले लिया लेथ, अपर लेफ्ट टॉप, सामने से काम करेगा। एक्सिस रोटेशन देखो C, अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से एक बार जनरेट करता हूँ, गलत हो गया, इसको यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। लिंकिंग पैरामीटर एक बार लेफ़्ट चूज़ करता हूँ। देखो राइट के हिसाब से बन नहीं पा रहा था क्योंकि लेफ़्ट पॉसिबल था इसमें। देखो बन गया टूल पाथ। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी डेप्थ डिफाइन करेंगे। यहाँ से एक बार पहले मैं डेप्थ चेक कर लेता हूँ। होम पे डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डेप्थ आ रही है हमारी 4 mm। तो यहाँ पे हमने लिंकिंग पैरामीटर में डिफाइन कर दी -4। ओके, देखो टूल पाथ जनरेट हो गया 1 mm डेप्थ के कट के साथ। अब मेरे को तीनों पे बनाना है। फिर से पैरामीटर्स में गया, टूल टाइप, यहाँ हमने चैन ज्योमेट्री एक सिंगल दी थी ये वाली। इसी सॉलिड चैन को राइट क्लिक करके एडिट करूँगा। एडिट में अब इसके साथ ये वाली चैन भी सेलेक्ट कर लूँगा। इस चैन को सेलेक्ट किया। एरो की डायरेक्शन सेम रखेंगे, एरो की डायरेक्शन सेम नहीं होगी तभी वो लेफ्ट राइट का चक्कर ख़राब हो जाता है फिर, क्योंकि 2D टाइप काम हो रहा है ये। जैसे G41 42 आप 2D में पढ़ते हैं, लेफ़्ट और राइट कंपनसेशन वही सेम चीज़ है। यहाँ से ये सेलेक्ट किया, ओके किया। तीनों चैन देखो मेरे एरोस तीनों सेम डायरेक्शन में अप की तरफ हैं। ओके किया, जनरेट, देखो तीनों पे जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, फेस पे ड्रिल करना है। इसको हाइड किया, ये फेस पे ड्रिल दिख रहा है हमें, ये वाले ड्रिल्स जो है फेस पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से टर्निंग में जाएंगे। यहाँ से हम इसी में ऑपरेशन लेंगे फेस ड्रिल। फेस पे ड्रिल है। अब अपने ड्रिल्स को सेलेक्ट करेंगे, होल्स को। सबसे पहले टॉप व्यू में देखता हूँ इसको कौन सा ड्रिल पहले आ रहा है। हाँ, ये वाला ड्रिल पहले आ रहा है। उसी सीक्वेंस में सेलेक्ट करूँगा ताकि काम सही से हो। 1 2 फिर ये 3। ये हमने ड्रिल सेलेक्ट कर लिया। कितने का ड्रिल आ रहा है यहाँ पे देखो, दिखा भी रहा है 2.8 का। तो यहाँ से ओके किया, टूल पे आ गए। एक टूल बना लेता हूँ, यहाँ बना ही हुआ है ऑलरेडी, 2.5 का बना हुआ है। इसको एडिट कर लेता हूँ। यहाँ से डायमीटर 2.8, ओके किया। इस टूल को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ये टूल मेरा, इसकी भी थोड़ी सी लेंथ कम कर देता हूँ, लेंथ डाल देता हूँ इसकी 40। ओके, टूल सेलेक्टेड है, ओके। कोई नहीं, एक नया बना लेते हैं, क्रिएट टूल। ये ड्रिल ले लिया, यहाँ पे ड्रिल टूल हमने ले लिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसका 2.8। ओवर लेंथ 50 आ रही है, इसको मैंने कर दी 40। कटिंग लेंथ कर दी मैंने 20। नेक्स्ट तो यहाँ पे हमने एक टूल ले लिया, कितने का, 2.8 का। सेलेक्ट कर लिया, होल्डर पे आ गए, हो गया सेलेक्ट। कटिंग पैरामीटर्स, अगर आपको डीप पैक ड्रिल रखना है या एक बारी में बनाना है तो ड्रिल रख लोगे। लिंकिंग पैरामीटर पे आ गए। टॉप ऑफ स्टॉक का टॉप मेरा जो है वो है ये वाला ही, यहाँ 0 पे ले लिया। डेप्थ ले लिया यहाँ पे इस पॉइंट तक, थ्रू हो रहा है यहाँ पे आर पार, तो इस पॉइंट तक डेप्थ ले ली। -6, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, -7 कर लेते हैं। और प्लेन्स हमारे देखो फेस पे आ रहा तो लेथ अपर लेफ्ट ही रहेगा हमेशा। रोटरी अपने आप देखो इसने वाई एक्सिस ले ली, फेस के लिए वाई एक्सिस रहता है। ओके करा, देखो ड्रिल लग गया यहाँ पे, ये यहाँ पे थ्रू दिख भी रहा है अगर वायर फ्रेम में करके देखते हैं तो। अब सारे ऑपरेशंस में आपको चला के दिखाता हूँ। सेलेक्ट, शो, हाइड, 3D पे आ गए। स्पीड स्लो कर दी मैंने, यहाँ किया प्ले, तो देखो ये टर्निंग हुई, फिनिशिंग हुई। अब ये देखो ये सी एक्सिस का काम चल रहा है, जो हमारे स्लॉट्स बन रहे हैं। एक्सिस हाइड कर देता हूँ, ये दूसरा स्लॉट बना। अब ये देखो फेस पे वो जो हमने स्लॉट्स बनाए थे जो एम्बॉस हैं उसकी कटिंग हो रही है। थोड़ी सी और स्पीड स्लो कर दी और ये यहाँ पे इसको कटिंग कर रहा है। अब ये ड्रिलिंग और ड्रिलिंग, ये पूरा ये ड्रिल भी बना दिया इसने फेस पे। तो टर्निंग में ही मिलिंग का काम हो जाता है, इसको बोला जाता है टर्न मिल।
जिसमें सी और वाई एक्सिस रहती हैं, ऐसे ही वीएमसी में भी और एक्सिस रहती है, मल्टी एक्सिस। अगर आपको किसी भी कोर्स से इंक्वायरी करनी है, किसी भी मशीन से रिलेटेड बात करनी है, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, डाउट्स ड्रॉप करें, उनका रिप्लाई हम करेंगे। और ये हमारे नंबर्स पे आरवीएम कैड के कॉल करें, आपको आपके जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू।